हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पता है कि क्लास 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए हमने 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है और उस चैलेंज का 46 डेज ऑलरेडी हो गया है। लेकिन बीच में कुछ डेज मिक्स हो गया था, तो जो डेज मिस हो गए थे उनका लेक्चर में जो चैलेंज मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था वो अभी अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो 30 डेज पे हम लोग का जो चैलेंज था वो सर्कल का प्रॉब्लम सेट था, वो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं छोटे छोटे वीडियो में आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी पार्ट 1 आपको मिल चुका है इसका। तो पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग क्या सर्कल का क्वेश्चन नंबर 24 को लिए हैं, जो कि 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखिए। इन फिगर 3.102 टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड ई। दो सर्कल है जो एक दूसरे को ए और ई पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देयर कॉमन सेकेंड थ्रू ई इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट बी एंड डी। जो उनका कॉमन सेकेंड है ई से सर्कल को बी और डी पे क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या दिया देखिए। द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट बी एंड डी, जो बी और डी पे टेंजेंट है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। एक दूसरे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे। अब आगे क्या बोला है, प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो साइक्लिक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो क्या कंस्ट्रक्शन करना है देख लीजिए। ए और बी को ज्वाइन करना है, ए और डी को भी ज्वाइन करना है और ए और बी को भी ज्वाइन करना है। समझा बच्चों? अब मैं इसको कंस्ट्रक्टेड लाइन बना दूं थोड़ा। चलिए ऐसा आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन टू फाइंड देन टू प्रूफ। अब मेरे प्यारे बच्चों गिवन में क्या लिखेंगे, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड ई। ठीक है, देयर अब आगे क्या लिखेंगे, देयर कॉमन सेकेंड थ्रू ई इंटरसेक्ट द सर्कल एट बी एंड डी। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी एंड डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये आप लोग लिखिएगा, गिवन मैं नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आप लोग लिख लीजिएगा। तो टू प्रूफ में क्या करना है, गिवन आप लोग लिखिएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, गिवन लिख के मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो गिवन में आप लोग गिवन लिखिएगा। ठीक, टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टू प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर अपने को प्रूफ करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। देखो साइक्लिक, जब साइक्लिक दिया रहता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम लगता है, लेकिन अगर प्रूफ करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम लगता है। वो क्या होता है बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 हो जा रहा है, if sum of opposite angle of any quadrilateral is 180 then quadrilateral is what, cyclic quadrilateral। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, by converse of cyclic quadrilateral theorem, converse of cyclic quadrilateral theorem। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है वो देखिए। क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट ए बी कॉमा सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट ए ई, सेगमेंट ए ई। ये तीन चीज हमने ड्रॉ किया, वो लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों सोल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे।
यहाँ प्रूफ करना है, टू प्रूफ बोला है तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो एंगल टेंजेंट और सेकेंड के बीच में बनता है, देखिए थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, ये एंगल क्या होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, या थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब ये जो एंगल होगा ना, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। सेम रीजन, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट और सेकेंड, देखो टेंजेंट और सेकेंड के बीच में एंगल बना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों पहले इतना करते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा इसके इक्वल होगा, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ, देखो टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, दोनों रीजन में से कोई एक रीजन लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल EBC, एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल EBC किसके इक्वल होगा, BAE के। किसके, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, EBC इक्वल होगा BAE के, EBC इक्वल होगा BAE के, और इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, टेंजेंट एंड सेकेंड, या मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाय टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम, बाय टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम हम लोग इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसका नाम क्या है, EDC, EDC इक्वल होगा DAE के, EDC एंगल EDC इक्वल होगा DAE के, DAE के। इक्वेशन नंबर 2, रीजन जो होगा सेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका मतलब सेम कॉपी पेस्ट ऊपर का, तो वही सेम लिख देना आप लोग को। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ ट्राइंगल बन रहा है ना, नीचे देखिए बच्चों ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, BE, देखो BDC, ये ट्राइंगल बन रहा है, नीचे नीचे क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये ट्राइंगल में जाएंगे, और ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम क्या लिखेंगे, ये इन ट्राइंगल BCD, तो यहाँ क्या लिखना बेटा, इन ट्राइंगल BCD, क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ मेजर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल, इसका नाम क्या होगा, बी, देखो यहाँ DBC, इसका नाम क्या होगा BDC, इसका होगा BCD, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए तीनों एंगल लिख दिया, पहले
डी बी सी, फिर बी डी सी, फिर बी सी डी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए जो डी बी सी है, डी बी सी, डी बी सी को मैं ई बी सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, एक ही लाइन में है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए डी बी सी, पहले रेड सेलेक्ट कर लो, यहाँ देखिए डी बी सी को मैं ई बी सी भी लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों बी डी सी को मैं ई डी सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ई डी सी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। और रीजन क्या लिखूंगा, बी टू ई, ई टू डी, कोलिनियर है, एस सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हलवा है ना। चलो तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, क्या लिखेंगे, एंगल ई बी सी, ई बी सी, ई बी सी प्लस, और बी डी सी क्या लिखेंगे, ई डी सी, क्या लिखेंगे, ई डी सी, ई डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी टू ई, ए टू डी। समझ में आया, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम हलवा है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, अब बेटा इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ये ना ई बी सी, क्योंकि इसके इक्वल है तो ई बी सी की जगह हम लोग लिखेंगे बी ए ई, और ई डी सी की जगह हम लोग लिखेंगे डी ए ई। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो तो हम लोग देखिए यहाँ पे ई बी सी किसके इक्वल है, बी ए ई के, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, बी ए ई। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत आसान है, तो इसको बस समझ के करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई, और ई डी सी के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए ई। क्या लिखेंगे बच्चों, डी ए ई। समझ में आ रहा है बेटा। देखो इक्वेशन 1 में ये इसके इक्वल है, इक्वेशन 2 में ये इसके इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 रीजन लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी एज इट इज, ये इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। कहाँ से आया है, 1 and 2 से। समझ में आया बच्चों, फ्रॉम 1 and 2। ठीक बेटा। अब देखिए डायग्राम में देखिए बी ए ई और डी ए ई कुछ बन रहा है क्या, देखिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है। डायग्राम में देखिए, देखिए मच्छर परेशान कर रहा है। यहाँ देखिए बेटा बी ए ई और डी ए ई मिला क्या बन जा रहा है, ये पूरा एंगल। मेरे प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से देखने की जरूरत है, सब लोग हर बच्चे को समझना चाहिए। क्या है देखो, बी ए ई इतना मतलब इस साइड का, उसके बाद क्या है बेटा प्लस डी ए ई मतलब इतना इस साइड का, तो मिला के पूरा कितना हो गया, बी ए डी हो गया। क्या हो गया, बी ए डी। दो एंगल मिल के बन रहे हैं, तो बच्चों अगर दो एंगल मिल के बन रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है बेटा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। देखो ये एंगल बी ए डी और डी ए ई क्या हो जा रहा है बेटा, बी ए डी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, बी ए डी। तो हम लोग वहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, देखो लिख देंगे बी ए डी। क्या लिख देंगे, इन दोनों को मिला के क्या बन जा रहा है, देयरफॉर एंगल बी ए डी बन गया, प्लस यहाँ पे बी सी डी है ही, इक्वल्स टू 180। अब ये दो एंगल मिला के एक एंगल बना है, तो इसको लिखेंगे बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बेटा, बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको बोला प्रूफ क्या करना है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब यहाँ क्या लगने वाला है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब देखो बेटा एक ये जो है ए बी सी डी, ये क्या हो रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में देखो अपोजिट एंगल
कितना हो गया, अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। देखो हमने प्रूफ कर दिया ना, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अगर सामने सामने का एंगल 180 हो गया मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल हो क्या होगा, साइक्लिक होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। देखो ये एंगल मतलब बी ए डी, इसका मतलब क्या बी सी डी। देख लो बी ए डी और बी सी डी हमने क्या प्रूफ कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, बी ए डी और बी सी डी मतलब सामने सामने का जो एंगल है बी ए डी और बी सी डी 180 प्रूफ कर दिया। मतलब नाउ वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी क्या है बेटा, साइक्लिक है। देयरफॉर वी कैन राइट, हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। क्या है बेटा, साइक्लिक है। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इतना आसान सा हलवा सा है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखिए। हर दिन लाइव लेक्चर होता है, कभी कभी 12th का होता है तो नहीं होता है, या कभी जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ही नहीं होता। अदरवाइज हर दिन आप लोग का लाइव लेक्चर हो रहा है, दिन में या रात में, तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और अपने स्कूल के हर एक दोस्तों को बताइए सूरज सर हम लोग के लिए वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं बना के, और लाइव लेक्चर भी ले रहे हैं जिसमें आपका बहुत सारा डाउट सॉल्व होगा और मैथ साइंस आपको हलवा लगने लगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अपने हर एक दोस्तों को शेयर करते रहिए और हर एक क्वेश्चन को देखिए भी। और जो क्वेश्चन आपको चाहिए कि सर ये यहाँ से कराइए, जहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मैथ और साइंस में आपको, तो आप कमेंट करिए सर ये कराइए, ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, वो मैं भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।